और अब वो सवाल जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, वहां पर आखिर अल्पसंख्यकों का, हिंदुओं का उत्पीड़न कब तक जारी रहेगा? दस्तक में बात बांग्लादेश की, जहां के इस्कॉन मंदिर से जुड़े रहे चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर तनाव आ गया है। बांग्लादेश अपने यहां हिंदुओं की सुरक्षा देने में बुरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। वहां की सरकार की इस नाकामी को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की हिंदुओं को सुरक्षा देने की अपील से भी समझा जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश सरकार कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करने के बजाय हिंदुओं को ही बांटने में जुट गई है। बांग्लादेश की नई चाल, हिंदुओं को बांट रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश अब हिंदुओं को बांटने की चाल चल रहा है। ये दो तस्वीरें हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार हिंदुओं को बांट रही है। सुबह सुबह दो घटनाएं एक के बाद एक हुई। पहले इस्कॉन बांग्लादेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कह दिया कि सोमवार को गिरफ्तार किए गए चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन के प्रवक्ता नहीं है और इसलिए उन्होंने जो कहा उसकी जिम्मेदारी इस्कॉन बांग्लादेश की नहीं है। सवाल यह है कि बांग्लादेश इस्कॉन ने ऐसा क्या यूनुस सरकार के दबाव में किया? क्या यूनुस सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की इकलौती और सबसे बड़ी आवाज को दबाना चाहती है? पूरी क्रोनोलॉजी देखिए तो ऐसा ही लगता है। यूनुस सरकार ने सोमवार को चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिर 2 बार उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। उन्हें जेल भेजते समय चटगांव कोर्ट में पुलिस ने अंधाधुंध लाठीचार्ज किया, जिसमें एक वकील की मौत हो गई। इसी का हवाला देकर बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक वकील ने इस्कॉन को बैन करने की अर्जी लगा दी। बुधवार को अर्जी दायर हुई और गुरुवार सुबह फैसला आना था। इससे पहले ही इस्कॉन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिन्मय कृष्णदास से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन के सन्यासी हैं। वो चटगांव में इस्कॉन के पुंडरीक धाम के प्रमुख हैं और चटगांव में ही उन्होंने 25 अक्टूबर को हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के विरोध में रैली की थी। बांग्लादेश सरकार ने इसी रैली में अपने देश के झंडे के अपमान को लेकर चिन्मय प्रभु के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया। लेकिन आप चिन्मय कृष्णदास के मंच से लेकर इस रैली की तस्वीरों पर गौर कीजिए। इस्कॉन के भगवा झंडे के साथ ही बांग्लादेश का झंडा हिंदुओं ने अपने माथे पर बांध रखा है। उन्हें सम्मान से लहरा रहे हैं। ऐसे में झंडा सिर्फ बहाना नजर आता है। बांग्लादेश को असल तकलीफ इस अथाह जनसैलाब से है, जो चिन्मय कृष्णदास की एक आवाज पर बांग्लादेश में शहर शहर उमड़ पड़ता है। और इसलिए बांग्लादेश ने जब चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया तो उसकी नीयत पर सवाल उठने लगे। It's so inhuman to see what is happening in Bangladesh against the minorities. I mean, by no standard this can be acceptable by anybody, either the government or the public. And everyone has a right to protest in a democracy. You can't silence the voice of people who are standing up for their community, especially Hindu priest. He is not affiliated to any political party. He is there to uplift people's spirit, help them out when they are in need. He is the moral and spiritual guide of. अभी बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ ही रहे थे कि उसने इस्कॉन पर बैन की तैयारी कर ली। अब जिस तरह इस्कॉन ने चिन्मय दास से दूरी बनाई है, उससे ये शक और पुख्ता हो गया है कि हिंदुओं को बांटने और उनकी आवाज को दबाने में बांग्लादेश सरकार जुट गई है। यूनुस सरकार का 5 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथों में जा चुका है। 17 करोड़ की आबादी वाले देश में हिंदू 8% भी नहीं है। लेकिन 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इन हमलों के खिलाफ हिंदुओं की एकजुटता तब दिखी जब चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ना तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार को हिंदुओं की ये एकजुटता हजम हुई और ना कट्टरपंथियों को। प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमले किए। कुछ दिनों पहले कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ढाका में इस्कॉन को बैन करने और इस्कॉन के श्रद्धालुओं का नरसंहार करने की धमकी दे रहा था। लेकिन यूनुस सरकार ने इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की।
इसके उलट हिंदुओं की आवाज उठाने वाले चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को चिन्मय कृष्णदास की जमानत के लिए तीसरी अर्जी डाली जाएगी। क्या बांग्लादेश में उन्हें न्याय मिलेगा या यूनुस सरकार हिंदुओं पर जुल्म जारी रखेगी? पूरी दुनिया की नजर बांग्लादेश पर अब टिकी हुई है। आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश की सरकार ने हमलों के लिए जिम्मेदार कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा सोमवार को हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उनकी जमानत खारिज कर दी गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। दोनों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा की खबर है। बांग्लादेश से कोलकाता तक और कोलकाता से जम्मू तक एक ही मांग को लेकर हिंदू सड़कों पर चिन्मय कृष्णदास को रिहा करो। इस मांग को कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी कमिश्नर के सामने रखने के लिए 5 साधुओं को इजाजत दी। बांग्लादेश सरकार को बोलेंगे कि अनति विलंब जल्द से जल्द निश्चित रूप में चिन्मय प्रभु को विमुक्त किया जाए, और अगर चिन्मय प्रभु को विमुक्त नहीं किया जाता है तो भविष्य में जो भयावह परिस्थिति होगी पूरा दुनिया, संपूर्ण विश्व उसका साक्षी रहेगा। जम्मू में प्रदर्शन कर रहे शिवसेना उद्धव गुट के लोगों ने बांग्लादेश जाकर हिंदुओं की रक्षा की हुंकार भरी। अति तो तब हुई जब हमारे सनातन धर्म का एक संस्था इस्कॉन का जो प्रमुख है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। देशद्रोह के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कल उसको जमानत भी नहीं दी गई। का एक जत्था वहां पर जाकर हम अपने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते, हमारा आत्म बलिदानी जत्था बांग्लादेश जाने को तैयार बैठा हुआ है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चिन्मय दास के समर्थन में बयान जारी किया। शेख हसीना ने लिखा कि सनातनियों के एक शीर्ष नेता को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। चटगांव में एक मंदिर को जला दिया गया है। इससे पहले मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों, मठों और अहमदिया समुदाय के घरों पर हमले हुए, उन्हें लूटा और जलाया गया। सभी समुदायों के लोगों के जानमाल की रक्षा की जानी चाहिए। यही नसीहत भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश सरकार को दी थी। उससे कहा था कि हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार इनकार की मुद्रा में है और ये भारत सरकार की चिंता को बढ़ा रही है। बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर में बात हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य के नेतृत्व में सांसद, रिटायर्ड जज, पूर्व आईएएस, आईपीएस समेत 68 अफसरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बांग्लादेश के मुद्दे पर दखल देने की अपील की है। मोहम्मद यूनुस एमईए के स्टेटमेंट के बाद एक जवाब देते हैं कि ये इंटरनल मैटर है बांग्लादेश। ये इंटरनल मैटर नहीं है बांग्लादेश का, ये पूरे खित्ते को इफेक्ट करता है, पूरे साउथ एशिया को इफेक्ट करता है। अगर इसका रिएक्शन इंडिया में होगा तो क्या होगा? दरअसल बात हिंदुओं की तो है ही, लेकिन उससे बड़ी चिंता पड़ोसी मुल्क के इस्लामी कट्टरपंथियों के हाथों में जाने की है। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के आतंक से भारत बरसों से जूझ रहा है। कहीं पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश आतंक का नया गढ़ न बन जाए, क्योंकि यूनुस सरकार जमाते इस्लामी से बैन हटा चुकी है। इससे कट्टरपंथी संगठनों के हौसले बुलंद हैं। वो बांग्लादेश जिसे भारतीय सैनिकों ने अपने खून से आजादी दिलाई थी, वहाँ भारत विरोधी मजबूत होते जा रहे हैं। सरकार भी चिंता में है और माना जा रहा है कि एस जयशंकर जल्दी ही संसद में बयान देकर बांग्लादेश पर सरकार का रुख साफ करेंगे। हालांकि भारत के साथ साथ अमेरिका में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर आवाज उठ रही है। अमेरिकी गायिका मेरी मिल्बन ने ट्वीट कर लिखा है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले पर दुनिया के नेताओं को आवाज उठानी चाहिए। हमें दुनिया भर के सभी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। मेरी मिल्बन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हैं और पिछले साल उनके अमेरिका दौरे पर उन्होंने भारत का राष्ट्रगान गाया था। इसके अलावा वो हिंदी के भक्ति गीत भी गाती हैं। इस बीच भारतीय अमेरिकी संगठन फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और हालिया राष्ट्रपति चुनाव में विजयी डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। दूसरी तरफ इस्कॉन को भी उम्मीद है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ही बांग्लादेश पर नकेल कसी जा सकेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोग डोनाल्ड ट्रंप और
तुलसी गबार्ड को भी बहुत टैग किया जाता है। दोनों पॉलिटिशियन बांग्लादेश में भी बहुत फेमस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दीपावली के समय में उन्होंने बहुत ही एक स्ट्रांग मैसेज दिया था कि जो बांग्लादेश में जो घटित हो रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है और बांग्लादेश सरकार को उसको देखना होगा। हम लोग 20 जनवरी का वेट कर रहे हैं कि वो जब प्रेसिडेंट बने तो शायद कुछ बात बढ़े आगे। 31 अक्टूबर को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का चुनाव नहीं जीता था, तभी बांग्लादेश को फटकार लगाई थी। हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की थी और कहा था कि बांग्लादेश में पूरी अराजकता है। अब इस्कॉन को 20 जनवरी को उनके पद संभालने का इंतजार है। वहीं भारत भी फिलहाल खामोश है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग हो रही है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की मांग है कि भारत सरकार बांग्लादेश के लोगों का वीजा बंद कर दे। बांग्लादेश में जो चल रहा है ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है, एक समुदाय का रूल, जामात आइडियोलॉजी में रूल चल रहा है, सबको लेकर नहीं चल रहा है। उसको मैं बताया, तुम भारत के खिलाफ आज जो बताया केयर टेकर ने, इंटरिम गवर्नमेंट का एक आपका एज वेल एज मिनिस्टर रैंक में है, उनको मैं बता रहा हूं भारत के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है तुम्हारा? तुम भाई मेडिकल में कराची लाहौर में भेज दो ना, क्यों भारत भेज रहा हो? दरअसल 5 अगस्त के बाद से ही बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी रुख अपनाता जा रहा है। उसने पाकिस्तान से संबंध बहाल कर लिए हैं। पाकिस्तान से गौरी मिसाइल लेकर भारत के खिलाफ तैनात करने की बातें हो रही हैं। ऐसे में भारत जल्द कोई सख्त कदम उठा सकता है। जम्मू में सुनील जी भट्ट और कोलकाता में सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।